अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निसा ब्यूटी। तो जी आप सबको पता है दराज पे 11/11 सेल लग चुकी थी, जो कि अब भी एंड हुई है, लेकिन मेरी कुछ बहनें जो सी है ना, वो इस सेल ऑफर से फ़ायदा नहीं उठा सकी। तो ये मेरी वीडियो उन्हीं के लिए, क्योंकि ये कुछ पार्सल मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि मैं आज खोलूँगी। ये वो पार्सल है जो कि आपको सेल प्राइस पर ही मिलेगी, चाहे सेल हो ना हो। तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ें सारी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद ये 12/12 सेल भी लगने वाली है, तो आप लोग रेडी हो जाएं। चलें जी, अब बिस्मिल्लाह करके अपने फर्स्ट पार्सल की फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी करते हैं हम लोग। और जी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैं पार्सल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने लिप ग्लॉस ऑर्डर किए थे, जिनकी स्टोरी भी मैंने लगाई थी। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लिप ग्लॉस इस तरह के होंगे। इसकी जो साइज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये न्यूड शेड में लिप ग्लॉस हैं और ये पैक 4 था इसके अंदर। मतलब आप लोग देख सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको खोलते हैं, चेक करते हैं ये कैसे हैं। और साइज़ में ये मुझे छोटे लगे हैं, लेकिन जो है इसको चेक करते हैं फिर पता चलता है ये कैसे हैं। तो मैं जैसे जैसे मुझे पार्सल रिसीव होते गए मैं जमा करती रही, ताकि आप लोगों के साथ इसको खोलूँ, दिखाऊँ। अच्छा जी, इस लिप ग्लोस का जो साइज़ है ना, वो नॉर्मल लिप ग्लोस के साइज़ से थोड़ा छोटा है। और जितनी इसकी कैप है ऊपर, उतनी ही इसके नीचे बॉटल है। लेकिन क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे हैं। शेड देखिए इसके कितने अच्छे हैं। ये मैंने खुद ट्राई किए हैं, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। ये जो क्लिप देख रहे हैं आप, ये सुबह का था। और ये जो सेकंड क्लिप है जो मैं बाजू पे लगा के दिखा रही हूँ, ये रात के टाइम का है। रात के टाइम मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा वॉश किया, उसके बाद मैंने देखा ये नहीं उतरे, तो उसके बाद मैंने सोचा मैं वीडियो बना देती हूँ, शायद ये कल रिमूव हो जाए। लेकिन जी नेक्स्ट डे भी ये स्टिल मेरे हाथ पे इस तरह से लगे हुए थे। तकरीबन 2 दिन की मेहनत के बाद ही मेरे बाजू के ऊपर से रिमूव हुए। अगर किसी के 2 दिन से पहले उतरते हैं ना, तो यहाँ कमेंट करके मुझे बताना है जी ये तो उतर गए हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्सल की तरफ जाते हैं, जो कि बॉक्स काफ़ी बड़ा था। और मुझे तो खैर पता चल गया था पहले ही ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने ऑर्डर की थी। कुछ चीज़ें जो थी मुझे याद रहेगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। ये वो चीज़ है जो इस वक्त हर घर की ज़रूरत है। तो मैंने वो चीज़ें इस वीडियो के अंदर दिखाई हैं जो कि आप लोग चाह रहे होगे लेना, सोच रहे होगे। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने वो चीज़ें चुनी हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अगर परेशान हो कुछ लेने के लिए, तो मेरी वीडियो देख के फ़ौरन ऑर्डर कर लें। बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी में ये मुझे मिली है केटल, और इलेक्ट्रिक केटल है सारी। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ, आप वारंटी देख सकते हो। बाकी जी वारंटी उन्होंने तो नहीं बोली थी, लेकिन बॉक्स के ऊपर है। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। बाकी जो इसकी क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये भी मैं यहाँ पे यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पे इसको खोलूँगी, इसको जैसे कि यूज़ करते प्रॉपर यूज़ करके फिर आप लोगों को बताऊँगी कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आप लोगों को पता है जैसे अब गैस नहीं होती, कभी सुबह नहीं होती, कभी शाम नहीं होती। तो वक्त पे वक्त की गैस आ रही है। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, जैसे कि मेरे भतीजे हैं और भांजियाँ भांजे भी आ जाते हैं, तो अब आप देख सकते हैं मेरे बाजू पे लिप ग्लॉस लगे हुए हैं। तो उनके लिए ना, वैसे बच्चों वाले घर के लिए ना ये बेस्ट है। या फिर आप लोगों को सुबह नाश्ता बनाना हो, एकदम से गैस चली जाए, तो पराठे वगैरह नान वगैरह तो बंदा कहीं से ले आता है। तो चाय जो अपने घर की होती है ना, तो वो पीने का दिल करता है। तो फिर ये केटल जो सी है ना, बेस्ट है। आप पानी बॉईल करें, बच्चों का दूध बॉईल करना हो, रात में कुछ भी करना हो, तो बेस्ट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस पड़े हुए थे, लेकिन जी बाकी चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। मेंशन इसके ऊपर ये है कि ये नेशनल की है, बट इसकी क्वालिटी भी बताती है कि ये नेशनल की है। लेकिन जिस पेज से मैंने ये ऑर्डर की है, वो सारे पेजेस जो है ना, नीचे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आप लिंक क्लिक करके ना, तो वहाँ पे फ़ौरन से पेज पे जाके वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। और अब अंदर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऊपर से बटन के साथ खुलती है, और इसके अंदर का जो साइज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुला है। मतलब इजीली आप आराम से कुछ भी बना सकते हो इसके अंदर। चाय बनानी है, जो भी करना है, एवरीथिंग आप लोग आराम से करो, बेफिक्र होके, सबको पूरी हो जाएगी। तो जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे इसके अंदर कुछ नज़र आया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कि इस तरफ स्टैम्प है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये हाई क्वालिटी की होती है या क्या। थर्मस का मुझे पता है, जिसके अंदर निशान हो तो उसकी बोतल अच्छे वाली होती है, आई थिंक। कुछ कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता होता। मेरी मम्मा वगैरह वो लोग ही चीज़ें लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं आइडिया होता। तो ये भी मैंने उनके कहने पे मंगवाई थी। बाकी जी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे से कैसे है सारे दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग मुझे भी बता दीजिएगा। इसकी वायर का मुझे पता है, ये वायर बहुत अच्छी क्वालिटी की है। बाकी जी ये मैंने यूज़ की थी, मैंने पास खड़े होकर यूज़ की थी, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये ऐसे इसके ऊपर फिक्स होगी। और उसके बाद जो सना इसके अंदर मैं चाय बनाती हूँ, वो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि शाम में मैंने बनाई थी। अच्छा, ये मैं दिखाती हूँ ये क्यों आप लोगों को शो हो रहे हैं। ये मेरे फ़ोन का मसला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो ये लाइट से ऑन थी, तो ये तब इस तरह से लग रहा था। नॉर्मल लाइट के अंदर तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये जो है ना, फोकस बहुत ज़्यादा करता है।
तो मुझे ये देखने में भी बहुत अच्छी लगी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। बाद में हम लोगों ने शाम में इसके अंदर चाय बनाई थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, परेशान नहीं होना। जब इसकी स्पीड एकदम से चलते हुए हाई हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा ये आवाज़ निकालने लगती, तब आपने रेडी हो जाना है कि अब इसको फ़ौरन से उतारना है, क्योंकि जी ये एकदम से बाहर उबल के आ जाती है और फ़ौरन फ़ौरन ये चाय बनाती है। ठीक है, तो आपने बाद में ये नहीं कहना कि आपने तो बताया नहीं था। तो हमारी सारी चाय बाहर आ गई थी, तकरीबन यही बची थी, बाकी सारी गिर गई थी। तो जी ये केटल 1550 रुपये की आपको मिलेगी, जो कि आप लोग अभी भी जाके बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्सल को देखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं याद थी मैंने क्या ऑर्डर किए हैं। जैसे कि ये पार्सल ऐसा था जिसका मुझे बिल्कुल नहीं याद था, और इसकी पैकिंग भी ऐसी हुई हुई है जैसे कोई ना चिराग वाला जिन होता है ना, बहुत कीमती चीज़। तो वैसे इसको खोलते हैं, देखते हैं और देखती हूँ क्या चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो जो मेरे वो ग्लिटर फिक्सर, हाँ ठीक है, वो पता है आप लोगों को, जब से फ़लस्तीन के साथ ना मतलब ये सारा कुछ चल रहा है ना, तो मैंने इसराइल की सारी प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया हुआ है। तो मेरा जो ग्लिटर फिक्सर था वो ख़त्म था, तो मैंने सोचा कि एक नॉर्मल से कोई भी मंगवा लेती हूँ जो पाकिस्तानी हो, तो उसके वो मैं यूज़ करके देखती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है काशिश के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो मैं चाह रही थी कुछ मैं ऐसा लूँ जो सस्ता भी हो, अच्छा भी हो। तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया, मैंने कहा देख लेती हूँ, इतना महंगा नहीं है। लेकिन जिसको मैंने ट्राई किया है ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से इसने फ़ौरन से ग्लिटर को फिक्स किया था। इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो आपको बाय करना हो तो आप लोग कर लीजिएगा। तो जी ये जो सेकंड पार्सल है ना, इसको ओपन करते साथ मुझे पता चल गया था इसमें क्या है, क्योंकि जी ये मैंने क्रिस्टेन की आई लैश ग्लू मंगवाई थी ओरिजिनल पेज से, जो कि इनका ओरिजिनल पेज दराज पे है उससे, और इसकी प्राइस 320 रुपीज़ मुझे पड़ी थी, और आप लोगों को भी इतनी प्राइस पड़ेगी, क्योंकि जी सेल ख़त्म होने के बाद भी इसकी सेम प्राइस है। अभी तक इसके ऊपर ऑफर लगी हुई है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। आप जाते हैं सेकंड पार्सल। दूसरा पार्सल था, इसको सिर्फ मैंने कट किया ना, इसका मुझे इतना इंतज़ार था, साथ ही मुझे पता चल गया ये क्या है। अच्छा, इस पार्सल की मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा रिसीव होगा। जिन जिन लड़कियों के बच्चे हैं ना, और बच्चे बहुत तंग करते हैं और शादियां भी आई हुई हैं, वो सारी लड़कियां ये बैग ऑर्डर कर लें, क्योंकि जी ये बैग मैंने लिया था अपनी सिस्टर के लिए, और इसका जो साइज़ मैंने माइंड में सोचा हुआ था ना, इसकी जो उन्होंने पिक्चर दी हुई थी और सारी जो सा ना, वो मैंने छोटा सोचा हुआ था, लेकिन ये इतनी अच्छी क्वालिटी में निकला कि ना पूछें। भाई अब आप लोगों ने मुझसे पूछना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद कहा है कि मुझसे नहीं पूछना। बेस कलर का ये मैंने बैग ऑर्डर किया था, लेकिन आप लोगों को कोई और कलर चाहिए हो तो वो भी आप लोगों को लिंक से मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी प्राइस बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है। 1150 की रेंज के अंदर ये मैंने बैग ऑर्डर किया था, और ये मैंने इसलिए किया था, कोई नहीं फजूल सा आ गया तो पैसे ज़ाया नहीं होंगे। 1150 ही है, लेकिन जी इतनी इसकी अच्छी क्वालिटी थी, और इसकी जो स्पेस अंदर ये चेक करें, मतलब नॉर्मल आप कोई बच्चों के डायपर रख लेते हो, फीडर रख लेते हो, उसके बाद उनका ड्राई मिल्क रख लेते हो, अपनी कोई फैंसी शॉल रख लेते हो, किसी फंक्शन पे जा रहे हो। तो मतलब मेरी सिस्टर ने यूज़ करना था, तो मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी जिप की क्वालिटी देखें काफ़ी अच्छी है, तो मैंने कहा बाहर क्या जाऊँगी, तो मैं खुद से ही ऑर्डर करके उनको दे देती हूँ, ताकि मेरा जो है ना चक्कर बच जाए। तो उस चक्कर में मैंने ये ऑर्डर किया था। तो देख सकते हैं हाई क्वालिटी में, नीचे से इतना अच्छा है, ऊपर से लेदर अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट। स्टेनलेस इसका ये लॉक था, हाई क्वालिटी का था। इसकी जो चेन्स थी वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे ये था लोकल से लगी होंगी, स्टिचिंग नॉर्मल सी होगी, बेबी बैग के तौर पे यूज़ करना है, कोई नहीं चल जाएगा। लेकिन जी इसके अंदर आप अपना फैंसी क्लच रखें, और अगर इसको ही आप लोग उठा के घूमते फिरते हो तो तब भी कोई मसला नहीं है। ये बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है। मैं खुद एक और ऑर्डर करूंगी अपने लिए, और नॉर्मली जब मैं इसको यूज़ करूंगी आप लोगों के सामने करूंगी मार्केट जाते हुए। आगे पीछे तो जिप देख सकते हैं, पीछे वाली भी लगी हुई है, अंदर भी है। यहाँ पे जिसके जो ये स्ट्रिप्स हैं, इसके अंदर प्लास्टिक उन्होंने एक रखा हुआ था, ताकि ये जो है ना लूज ना हो, और अजीब सी जो टेढ़ी हो जाती है ना वैसे ना हो। तो काफ़ी मतलब सोच समझ के इसको बहुत अच्छे से स्टिच किया गया है। अभी इसको मैंने खोला नहीं है, ऐसे फोल्ड हुआ हुआ है। अब सेकंड इसके पार्सल की तरफ जाती हूँ, वो दिखाती हूँ आप लोगों को इसके अंदर क्या है। अब जी अगेन इस पार्सल का मुझे नहीं याद कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्योंकि कुछ पार्सल आते थे ना मुझे नहीं पता था। मैं घर वालों का मुंह देख रही होती थी मैंने क्या ऑर्डर किया है। मैं उन्हीं से पूछ रही होती थी कितने क्या पार्सल बन रहे, फिर मैं उससे अंदाज़ा लगाती थी कितने में मैंने क्या ऑर्डर किया था। अच्छा ठीक है, ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स ऑर्डर किए थे, और ये मुझे इतने सस्ते पड़े, इतने चीप प्राइस पे पड़े हैं। मैं इसकी प्राइस मेंशन कर दूंगी, आप लोगों ने ऊपर देखने, इसका लिंक भी दे दूंगी नीचे, आप लोगों ने जाके उस पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर लेना है। इसको खोलते हैं, इसको चेक करते हैं, लेकिन इसके अंदर पेपर क्या है। ये सबसे पहले इसको निकालती हूँ, इसको देखती हूँ ये क्या इन्होंने इसके अंदर डाल के भेजा है। इसको चेक करते हैं सबसे पहले, लेकिन ये इतना मुश्किल फंसा हुआ है ना, कैसे निकालूं ये ना हो ये फट जाए। इससे पहले जी ये पेपर मैं फाड़ लूँ, मैं आराम से इसको खोलती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। कट करती हूँ इसे, फिर खोल के दिखाती हूँ। तो जी इसके अंदर था हैप्पी कस्टमर्स प्लीज़ रिव्यू।
तो जी ये था, और मैं वैसे ही परेशान हो रही थी कि पता नहीं इसके अंदर क्या मैंने क्या ऑर्डर किया है, क्या है ये। तो जी ये 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स थे जो कि मुझे एक डील के अंदर मिले थे, जो कि मुझे काफ़ी सस्ते मिले हैं। तकरीबन ये मुझे 150 या 200 रुपीज़ के, मुझे इस तरह से ये 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स मिले थे, जिनकी प्राइस जो है मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। अभी मुझे सही से याद नहीं है क्योंकि मैंने ऑर्डर किए हैं एक साथ सारी चीज़ें, उसके बाद मैं साथ साथ भूलती गई हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा साइज़ में मतलब में बहुत बड़ी वाला नहीं है, नॉर्मल साइज़ में है, लेकिन सॉफ्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये वाला जूसर है ये मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी साथ आ गया है क्योंकि ये 2 की डील थी ना, तो ये भी अच्छा है। जितने ब्यूटी ब्लेंडर सैलून में हो उतने कम होते हैं, इनका सस्ते में मिल रहे हैं तो मंगवा लेती हूँ। उसके बाद जी ये पार्सल मुझे काफ़ी लेट रिसीव हुआ था, जो कि शिपिंग में सबसे पहले गया था और सबसे लेट रिसीव हुआ। इसको खोलते हैं, देखते हैं। तो जी ये मैंने कुछ बेकिंग की चीज़ें मंगवाई थी, क्योंकि कभी कभार बंदे का दिल कर जाता है केक वगैरह बनाने का। आप लोगों को पता है, कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते। बेकिंग का शौक है मुझे भी, मनाहिर भी बहुत अच्छी बेकिंग करती रहती है, उसके केक तो मैं वैसे भी यहाँ पे मेंशन करती रहती हूँ। तो ये भी डील के अंदर मुझे चीज़ें मिली थी, और ये भी बहुत सस्ते में मिली थी। अगर कोई बेकिंग करता है, और इन दिनों आप लोगों को पता है शादी के सीज़न है और लोग ऑर्डर्स करते हैं, तो आप लोग चाहते हो स्मार्ट बिजनेस करना, तो आप लोग कैसे डील में चीज़ें ले लिया करो और बाद में जो सा ना आप इसको यूज़ किया करो। एक ये था इसके अंदर जो कि अच्छा था, और दूसरी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। प्लास्टिक में था जो सेकंड था, इसका निकालते हैं इसको, फिर मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को फिर समझ आएगा। अच्छा जी ये डेकोरेशन के लिए कुछ प्लास्टिक बैग्स थे, जिनके अंदर आप क्रीम वगैरह भर के इसके ऊपर डेकोर कर सकते हो। नोजल्स वगैरह नहीं थी, ये कुछ चीज़ों की डील थी उसमें। ये सारी चीज़ें एक साथ आई है, मुझे कोई 750 की या 800 की रेंज के अंदर ये मुझे मिला है। ऐसे ये एक जो होता है वो 1500 का मिलता है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर आप केक की जब आइसिंग करते हो ना रख के, तो बहुत नीट होता है। ये आगे पीछे घूम भी रहा था। आप देखते हैं इसके अंदर और क्या, आप क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। ये सारी चीज़ें मुझे 800 की रेंज के अंदर मिली हैं, मतलब कि ये 750 से 800, हाँ इतने तक की का था ये पेपर जो आपको पता है इसके अंदर होता है। अच्छा मैं समझ रही थी इसके अंदर भी कुछ है, लेकिन ये ना यहाँ से फटा हुआ था, तो इसके अंदर से ये ना गिर गए बाहर। तो तब जो सा ना ये आप भी देखती हूँ इसके अंदर और भी कुछ है, या ये 3-4 चीज़ें थी जो कि मैंने ऑर्डर की हैं। मतलब ये ना डील के अंदर मुझे 800 के अंदर ये चारों चीज़ें या तीनों चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे हाँ ये देखिए प्राइस तकरीबन 800 बन ही गए हैं। तो अच्छा जी अब चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं ये अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है। मतलब कि ये मुझे सबसे ज़्यादा लेट रिसीव हुआ है, और बहुत बार मैंने इनको मैसेज किया उसके बाद ये मुझे रिसीव हुआ। लेकिन जी ये हेयर क्रीम पर है, ब्रांड आप देख सकते हैं, देखने में ओरिजिनल है, क्योंकि जी इसकी ओरिजिनल प्राइस होती है वो 8000 रुपये थी, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे मिला है तकरीबन 2800 का। और आप लोगों को भी ये इतने का ही मिलेगा, क्योंकि जी सेल तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस पे सेल अभी भी लगी हुई है। तो इसको खोलती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी सबसे पहले बात करूंगी मैं इसकी वायर की। वायर देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, मैली हुई हुई है, गंदी हुई हुई है, लेकिन जी इसकी जो साइज़ है वो अच्छा है और क्वालिटी अच्छी लग रही है। बाकी जी जो रिव्यू है ना वो मैं अलग से एक वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ सारा कुछ बताऊंगी डिटेल से, जिसमें मैं अपना स्ट्रेटनर और ये क्रीम पर दोनों यूज़ करके आपको बताऊँगी। और अगर किसी ने बाय करना है तो वो कर सकते हैं। बाकी अगर कोई वीडियो का वेट करना चाहता है तो वो मेरी वीडियो का वेट कर सकते हैं, क्योंकि जी जो हेयर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, हेयर टूल्स होते हैं, उनको अच्छे से चेक करने के बाद ही रिव्यू देना चाहिए। जो मेरा स्ट्रेटनर है उसको मैंने 1 साल यूज़ कर लिया, अब उसके बाद उसका रिव्यू दूंगी, तो साथ इसको खोल के चला के आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी इसका भी। तो जी मेरी आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी बाकी सारी वीडियोज़ भी देखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।